में डालकर एक ऐसी माला बनाई जाए, उस माला को संत गाडगे बाबा के गले में पहनाया जाए। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। अगर आप ये चाहते हो कि धोबी समाज वास्तविक उन्नति करे, तो हमें एक दूसरे को अपनाना होगा। एक दूसरे की गलतियों को माफ करके हमें बड़ा दिल दिखाकर अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ेगा। धोबी समाज की बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के इतने लंबे समय होने के बावजूद इस मंच से प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं कि आज तक हमारे देश को, हमारे लोगों को, धोबी समाज को कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो इस समाज का मार्गदर्शन कर सके, इसका पथ प्रदर्शक बन सके। जो नेता बने उनका केवल एक उद्देश्य था, निहित व्यक्तिगत था कि हम एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन उनका समाज से कोई नाता या समाज के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। लेकिन एक समय परिवर्तन हुआ और हमारे बीच हमारे भाई सुरेंद्र चौधरी जी आज इस मुहिम में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हम सब आज इस मंच से एक नेता पा रहे हैं और ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि आज धोबी समाज का भी एक नेता है जिसका नाम सुरेंद्र चौधरी है, और वो आपके हर दुख सुख में खड़े होने के लिए तत्पर है। चाहे आप रात को भी फोन करोगे तो वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए शेरों की तरह मैदान पे होगा, पीठ दिखाकर वापस नहीं जाने वाला है। इसलिए हमें सुरेंद्र चौधरी जी को मजबूत करना है, उनको नेता मानकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस समाज का नेता नहीं होता है वो समाज तरक्की नहीं करता, उस समाज का कहीं नहीं सुना जाता। आज भारतवर्ष में हमारे समाज का कोई भी एक भी व्यक्ति, बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज का एक भी व्यक्ति कोई लोकसभा में नहीं है। हमारा समाज जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाया जाता है, हमारे समाज का एक भी व्यक्ति कोई राज्यसभा में नहीं है। हमारे समाज का व्यक्ति कोई एक गवर्नर नहीं है। हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर नहीं है। इस बात के लिए हमारे धोबी समाज को सोचना होगा कि आज आज़ादी के इतने लंबे समय होने के बाद भी हमारे समाज को जो राजनीतिक भागीदारी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल पाई। हमारे 11 स्टेट ऐसे हैं भारतवर्ष के जहां पर हम ओबीसी हैं। जिस देश का एक निशान है, जिस देश का एक संविधान है, उस देश में कहीं ऐसी व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश का जो धोबी है वो शेड्यूल कम्युनिटी में है, अनुसूचित जाति में है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का धोबी समाज है वो ओबीसी में है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताऊं। मध्य प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जहां 3 जिले में धोबी अनुसूचित जाति में है और पूरा जिला ओबीसी में है। जिस देश का एक संविधान है, अगर उत्तर प्रदेश में धोबी कपड़ा धो रहा है तो वो भी धोबी है, और तमिलनाडु में अगर धोबी जो कपड़ा धो रहा है वो भी धोबी है। तो इस अधिकार की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक हमारे समाज के पास कोई नेता नहीं होगा। हमें अपने समाज में नेता पैदा करना पड़ेगा, नेता बनाना पड़ेगा और अधिकार मांगने पड़ेंगे। मैं भाइयों एक बात इस मंच से कहता हूं, आप मजबूत हो जाओ, आप अपने समाज को मजबूत कर दो। राजनीतिक पार्टियां घुटनों में चल के आपके समाज को एमपी एमएलए मिनिस्टर बनाने के लिए दौड़ेंगी। आपको टिकट के लिए दौड़ाना नहीं पड़ेगा, वो आपके घर चल के आपको टिकट देंगे। ये विडंबना है। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। हम अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में अपने समाज का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो समय आया है हम सबको एक होकर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमारे जितने भी अतिथिगण बैठे हैं, इनके कपड़े बहुत चमकदार हैं, खूब बढ़िया कलप लगाया गया है, प्रेस किया गया है, और इनकी जितनी भी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसका पहला इंप्रेशन क्या है? व्यक्ति के कपड़े। इस कपड़े को बनाने के लिए, इसको प्रेस करने के लिए, इसकी मेहनत किसी धोबी समाज के व्यक्ति का हाथ होगा, जिसने इन कपड़ों में इतनी चमक दी है कि मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथिगणों का व्यक्तित्व चमक रहा है, उनका व्यक्तित्व निखर रहा है।
इस चमक के पीछे एक व्यक्ति और है जो घर पर है, हमें उसको भी समाज के सामने लेकर आना हो। हम बहुत दीनहीन स्थिति में हैं। और भाइयों, एक चीज और बताना चाहेंगे, आज़ादी के समय अगर धोबी समाज को किसी भी पार्टी ने सम्मान देने की बात कही है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हमेशा धोबी समाज का सम्मान किया है, उनके लोगों को आगे बढ़ाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे समाज का व्यक्ति MLC बनकर आपके प्रयागराज की धरती पर बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने 11 विधायकों को टिकट देकर सदन में पहुंचाया है, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो सतत धोबी समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो हम सबको मिलकर माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को मजबूत करना है, अपने समाज के नेताओं को मजबूत करना है, ताकि हमारी राजनीति की जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है